तो वीडियो को हमेशा लास्ट देखिए, इसलिए लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको शुरू में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, लास्ट में सारे बात बताया जाता है। तो पूरा वॉचिंग करिए वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगी पूरी तरह से बातें। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं। हाय एवरीवन, तो चलिए मैं आज आप लोग के साथ फिर से एक न्यू बात और न्यू नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। तो आज हम इस बात पर बात करेंगे कि सीटेट का रिजल्ट तो देखने को मिल गया है, कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट वाले थे वो सारे अब तो देखने को मिल गया है। तो जो रोक वाली बातें थी उस पर बात करेंगे, आखिर क्या राजनीति है और क्या होने वाली है। और दूसरी बात, हम सबसे अच्छा बात जो मुझे सुनने में आ रही है, अभी मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, तो बस मैं आप लोग एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि सुनने में आ रहा है जो बिहार एग्ज़ाम जो लेंगे, जिसे हम सुपर टेट के नाम से कह सकते हैं, जो एंट्रेंस लेंगे, इसके बाद जो वो बीपीएससी कंडक्ट कराकर जो हमें 7वें चरण की, तो 7वें चरण वाली बात जो पत्ता साफ हो गया है, इस बात पर बातें करेंगे। अब 7वें चरण की बहाली नहीं होगी या होगी, सभी बातें यहाँ पर हम। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सीटेट का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल गया है। तो आप लोग वहाँ पर जाके डाउनलोड करके अपना क्या करना है, पूरी तरह से अपना देख लेना है, अपनी सर्टिफिकेट ले लेना है। सुनने में अभी आया तो अपलोड किया हो, क्योंकि बहुत शॉर्ट लिस्ट बोले थे कि दे देंगे, तो ये आ रही है कि ये दे चुके हैं। तो आप अपना अपना करेंगे, 2-4 बार रिफ्रेश करेंगे, ये देखने को भी नहीं मिल रहा है। तो इसी के साथ ये बात मैं करना चाहती थी कि आज जो बातें हैं रिजल्ट वाली वो क्लियर हो गई, जो रोक लगने वाली थी रोक खत्म हो गया, ऐसे कोई रोक नहीं लगा है, ठीक है। इसी के साथ एक नया रूल जो आया है एग्जाम लेने की, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर क्या बात है, इसका सिलेबस क्या रहेगा। बहुत बच्चे परेशान हैं, क्योंकि देखिए कोई बच्चे खुश भी है, तो चलिए लड़कों के लिए सही है, कि लड़कों के लिए इसलिए सही है क्योंकि लड़का मान लीजिए पढ़ रहे हैं या भी उसके पास 2 साल 4 साल टाइम है, तो लेकिन बहुत सारे लड़कियां हैं, आप जो कहीं सोचिए, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस तहत पे बैठे हुए हैं, जो मान लीजिए, ये तो आपकी मतलब लड़का लोग ये मत सोचे कि लड़कियां की तरफदारी हो रही है, लड़के लोग की बहन भी हो सकती है, लड़के लोग की माता भी हो सकती है, जो एग्जाम देकर बैठे हुए थे 7वें चरण की आस में, अब उसकी पढ़ाई की जो बीच की रेस टूट चुकी है। मान लीजिए उतना मतलब कंपटीशन के लिए एक मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने से नहीं होता है, स्कूल पढ़ाने वाले पढ़ाई से नहीं होता है, उसके लिए एक लेवल होता है, तो उस लेवल को वो कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। उसके लिए दिक्कत वाली बातें हैं, कहीं ना कहीं अच्छे वाली बातें भी, कि बहुत सारे जो नहीं भी पढ़ते थे उसको भी आना रह जाता था इस टीचिंग लाइन में, तो उसके लिए भी खुशखबरी है। चलिए अब जो पढ़ेंगे वही होंगे, लेकिन इस सिलेबस पे जो आधारित बातें आ रही है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो नए बने हैं चैनल से बन जाइए, आपको हर रोज नोटिफिकेशन के साथ क्लास हमेशा करवाया जाएगा। आपको जो भी एग्जाम पैटर्न निकलेगा उस पैटर्न पे क्लास करवाया जाएगा। एक तरह से सीटेट की क्लास चल रही है और भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो यहाँ से हेल्पफुल वीडियो मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सीटेट रिजल्ट की बात हम कर लिए हैं। इसके बाद बिहार टीचर में जो आपको एग्जाम होगी, 1 मिनट, मार्कर को भी अभी ख़त्म होना था। चलिए देखते हैं मेरे गला लग गई है। सीटेट का जो एग्ज़ाम जो बिहार एग्ज़ाम लेने वाले थे, इस एग्ज़ाम पे ये वाली बात थी कि देखिए सिलेबस की बात यहाँ तो कंडक्ट कराएगी बीपीएससी, तो सभी बच्चे ये मत सोचिए कि बीपीएससी लेवल का होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बीपीएससी कंडक्ट कराएंगे एग्ज़ाम, उसके हाथों में दिया गया है एग्ज़ाम। अब इसी के साथ एग्ज़ाम अभी किस तहत पे लिया जाएगा, किसके द्वारा लिया जाएगा, अभी कोई क्लियर नहीं है, बस बीपीएससी कंडक्ट कराएगी ये कहा गया है। तो इसीलिए इतना परेशान नहीं होना है, कुछ नहीं होगा। जो आप सीटेट पास किए हैं 5-6 सब्जेक्ट का, तो ये भी आप पास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एग्ज़ाम ले लिए। इसी के साथ 7वें चरण के बाद सबसे अच्छा यहाँ पे कहा गया है, वाह क्या बात है इस पर, ये तो ख़त्म ही कर दिए हैं कि 7वां चरण अब होगा, ये तो ख़त्म ही कर चुके हैं। 7वां चरण अब होगा, कहाँ से 7वां चरण होगा, क्योंकि एग्ज़ाम लेने के लिए कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आपको 1 ईयर से पहले, 1 साल से पहले आपको कंडक्ट करा कर दे दिया जाएगा। उसको मतलब एप्लीकेशन निकालने में, उसको सिस्टम में एकदम बैठाने में, उसको फॉर्म निकालने में, एग्ज़ाम लेते लेते 1 ईयर से लेकर आपको क्या हो जाता है, ज़्यादा ही लग जाता है, 1 ईयर 6 मंथ भी लग सकता है। तो इसीलिए मतलब ये बात कहा गया है कि आप 7वें चरण का आप ख़त्म
करिए, कोई सातवां चरण नहीं रहा। अब क्या हो गया आपका, आप एग्ज़ाम दीजिए, पास होंगे, वो भी 3 बार, लिमिटेड समय है तभी आप करेंगे। इस पर बात मैंने पहले कर चुका है, लेकिन ये बात 7वें चरण वाले आप खत्म करिए। अब कोई 7वां चरण, 8वां चरण, 10वां चरण कुछ नहीं। अब है कि आप पास करिए, एग्ज़ाम निकलेगा, एग्ज़ाम दीजिए, फिर वो आपको कंडक्ट करा के फिर नया रूल में क्या होगा वो अब गवर्नमेंट ही जाने, क्योंकि ये बीच का लफड़ा बहुत मतलब लग रहा है कि कभी यहाँ से ये रूल नया निकल, रोज़ एक नया रूल निकल रहा है। ये मतलब पहले नहीं निकाला जाता है कि चलिए एग्ज़ाम देकर अभी एग्ज़ाम देंगे। आप ये क्या करेंगे, बिहार एग्ज़ाम निकालेंगे, बिहार की जो एग्ज़ाम होगी इसको जो भी नाम दिया जाएगा, इसके बाद क्या होगा, अगले रूल निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार के आदमी है, आप एग्ज़ाम देंगे ही, जो पढ़ के यहाँ तक आए हो आगे भी एग्ज़ाम देंगे, तो इसके बाद भी कुछ रूल नहीं निकलेगा। तो चलिए इसी में बात, इसलिए 7वां चरण की आस अब हमें नहीं लगता है कि ये अब 7वां चरण ख़त्म करिए। अब आप तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए। अब ये बीपीएससी यूपीएससी की तरह 2 साल 4 साल में जो भी होगा वो होगा। तो खुशी गम दोनों दे दिया है, आप दोनों को झेलिए। इसी के साथ सिलेबस की बात करते, सबसे इम्पोर्टेंट बात है सिलेबस की बातें हम करेंगे। तो सिलेबस बातें करने से पहले आप लोग जरूर मेरे चैनल से बनिए, इसीलिए ताकि आपको क्लास के साथ एक मोटिवेशन टाइप का हम आपको समझाने के भी तरीका, आप ये मत कभी हार जाइए क्योंकि मेरे से नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ चलिए हमने तीसरा बात करते हैं सिलेबस। तो यहाँ सुनने में आ रही है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी, ये बिहार की जो एग्ज़ाम होगी, बिहार टेट जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर एक भी ये बात ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि जो बिहार के आदमी है उसी के लिए ये चीज़ यूजुअल है, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले बात आप लोग जान लेंगे, ठीक है, ये कहा गया है। इसी के बाद सिलेबस की बात करेंगे हम। तो सिलेबस में कहा गया है कि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। ये सुनने में आ रही, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये सुनने से आ रहा है, निकल के आ रहा है, जितना वो नियमावली देखने के बाद, सारे बात से जानने के बाद, कहीं कहीं से सुर्खियाँ तो निकल ही जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं से क्या होते हैं, जो उस लेवल के पहुँच में है, जो गवर्नमेंट के पहुँच में है, उससे बातें होते रहते, तो ऐसा बात निकल जाता है। तो ये क्या होगी, आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगी, सबसे पहले बात ये सुनने में आ रहा है। अब क्या होगी ये कोई नहीं, और सब्जेक्टिव किस तरह से होगी ये भी एक पॉइंट निकल के आया है कि जो जिस मतलब टीचर है, मान लीजिए आप फिजिक्स का टीचर है, मान लीजिए आप ज्योग्राफी का टीचर है, मान लीजिए आप हिंदी का टीचर है, मान लीजिए आप इंग्लिश का टीचर है, जिस चीज़ का भी टीचर है तो उसका ही सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। बस एक टेस्ट होगा, एक ही पेपर होगा आपके लिए, ये कहा गया है। तो देखिए ये कहा गया है कि एक ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो एक टेस्ट तो पहले ही ले चुके, तो एक ही टेस्ट होना बनता ही है। इसी के साथ सब्जेक्टिव वाले, तो जो जिस सब्जेक्ट का है उस पर, तो इस पर भी देखिए आप कितने नंबर्स के पूछे जाएंगे, क्या रूल नियम रहेगा, अभी कुछ नहीं है। बस इतना बात बता दें, अगर ऐसा रहा तो हमें लगता है कि ज़्यादातर तो कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर कर दिया तो कोई बात नहीं, देखिए क्या होगा तो हम भी नहीं जानते हैं, ना आप जानते हैं नियम, क्योंकि यही तो बात है, बच्चे मतलब लगे रहे उसमें, दिन रात बच्चे के टेंशन हो रहे हैं, देखिए बताइए, और अपना बोल के शांत हो जाता है गवर्नमेंट। तो इसी के साथ हो गया, ये बात थी कि एक सब्जेक्ट का होगा। आप लोग ज़रूर, उम्मीद है कि इस बात को ज़्यादातर तह तक जाए, मतलब खोजे बीने क्या सही है क्या गलत है। अगर हम भी कुछ नोटिफिकेशन आपको देते हैं तो जो 100% श्योर नहीं रहता, मैं आपको बोल दूँ, इसलिए आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप, ये भी हो सकता है कि जुलाई में सीटेट लिया, ठीक है, जुलाई में सीटेट लिया और जाके 1-2 मंथ के बाद ये एग्ज़ाम ले ले, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको तो अभी से तैयार होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान रखेंगे, आप इस बात को थोड़ा सा गौर करेंगे, जो भी होगा, जितना होगा, जिसको आंदोलन करना है, क्या करना है, ये आप लोग का, देखिए ये गवर्नमेंट का बीच का मामला है, तो ये आप दोनों करेंगे जो भी करना होगा। लेकिन सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहिए, शस्त्र हमेशा आप अपना तैयार रखिए, आप पढ़ के तैयार रहिए, कुछ भी कहेगा कुछ भी बोलेगा, आपको हारना नहीं है, ठीक है। मैं पहले भी आपको कितने बार ये वीडियो दे चुका हूँ, शॉर्ट्स वीडियो से लेकर लॉन्ग वीडियो में, कि कुछ भी कर ले गवर्नमेंट, अगर मेरी चाहत, अगर मेरी, तो जीतेंगे हम ही, सिंपल सा बात। तो आप पढ़े रहेंगे तो यूपीएससी यहाँ पास कर लेते, फिर ये टीचिंग वाला है, कुछ भी लेंगे तो पास करेंगे ही, जहाँ सर्वश्रेष्ठ एग्जाम दिया जाता है वहाँ पास कर लेते, तो फिर ये भी करेंगे ही, सिंपल सा बात। तो पढ़ के तैयार रहिए, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की बात भी नहीं है। थोड़ी सी तो मतलब बच्चे का दिमाग तो कहीं ना कहीं मतलब ये हो ही रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर हमें नहीं लगता है कि इसे हार्ड एग्जाम लेंगे। तो आज के लिए यही बातें थी, सिलेबस जान लिया,
और जैसे जैसे आपको कुछ भी अपडेट रहता है हम देते रहेंगे। फिलहाल 1-2 दिन से इस वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि देखिए इधर से ये न्यूज वे न्यूज सब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप रहे हम रहे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्लास भी नहीं चल रही है। फिलहाल क्लास आज से शुरू हो जाएगा। दरोगा का सेट चल रहा है, अगर आपको दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर करिए। सेट में हम विश्लेषण भी देते। तो जिस तरह से सिलेबस बताया गया है, कि जिस तरह से सिलेबस बताया गया कि सिलेबस में ये रहेगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, सबसे ज़्यादा जो योगदान होगा एनसीईआरटी बुक का। इसलिए एनसीईआरटी बुक सब्जेक्टिव कब लिखेंगे आप, जब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक का पढ़े रहेंगे, तभी एक एक आपका अच्छा। क्योंकि देखिए इसमें भी तो सिलेक्शन होने की बातें कर दी जाएगी, कि सब्जेक्टिव का मतलब है कि सिलेक्शन, आपका जैसा उत्तर रहेगा उस तरह से सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए जिस सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी बुक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए मैं हर रोज़ इसमें तो करवाती हूँ, बीपीएससी जो एसएससी जिसके लिए उसके लिए करवाती हूँ, लाइन बाय लाइन के एक एक वर्ड का तोड़ के पढ़ाती हूँ। लेकिन आप भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ इसीलिए मैं हर 7th क्लास का ज्योग्राफी करवाई, इसी के साथ सारा सब्जेक्ट करवाऊंगी आपको 6th क्लास से लेकर हमेशा 10th क्लास तक का करवाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आप लोग बन जाए, मिलते अगले क्लास में। थैंक यू।